हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नई छोटी सी कहानी माँ की जुबानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है अजीब कानों वाले राजा का। ये कहानी बहुत पुरानी है, जब हमारे देश में राजा रानियों का शासन हुआ करता था। एक राज्य था जिसका नाम था प्रतापगढ़ और उसका राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाला राजा था और बहुत अच्छा भी। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर सबको खुश रखने वाला राजा खुद हमेशा उदास और दुखी दिखाई देता था। दरबार के लोग और राज्य के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके राजा का दुखी होने का क्या कारण था। सब लोग सोचते कि राजा का अकेलापन ही शायद उनके दुखों का कारण था, लेकिन इसका असली कारण ये नहीं था, कुछ और था। दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं के यहाँ से सुंदर सुंदर राजकुमारियों के प्रस्ताव आते, पर राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद ना आती। वो सबको ना कह देता। लोग ये सोच के परेशान थे कि क्या राजा कभी शादी नहीं करेगा, क्या हमेशा ही अकेला रहेगा, और उसके शादी न करने का क्या कारण है। कोई राजकुमारी उसे पसंद क्यों नहीं आती। लेकिन इसका असली कारण जो था वो सिर्फ राजा को, राज परिवार को और उनके नायक को पता था। इसका असली कारण था राजा के कान, जो अजीबोगरीब थे और खरगोश जैसे दिखते थे। राजा जितना सुंदर और सुडौल था, उसके कान उतने ही अजीब। राजा के घर वालों ने नाई को सख्त चेतावनी दी थी कि वो ये राज किसी के ऊपर नहीं खोलेगा। अगर किसी को ये बात पता चली तो उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नाई डर के मारे इतने सालों से चुप था। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन धीरे धीरे इतने सालों से जो राज को नाई ने दबा कर रखा था, उसके वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका पेट फूलने लगा। नाई की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कारण था जिसके वजह से उसके पति की तबीयत बिगड़ रही थी। आखिरकार उसने वहां के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की। उसने देखा कि नाई को कोई बीमारी नहीं थी। आखिरकार वो समझ गया कि ऐसी कोई तो बात है जो नाई अपने अंदर में दबा के रखा है। वैद्य जी ने नाई को पूछा, भाई, ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने अंदर इतने सालों से दबा के रखे हो? आप किसी को बता क्यों नहीं देते? और किसी को नहीं तो अपनी पत्नी को तो बता ही सकते हो। वैद्य जी की ये बात सुनकर नाई की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। वो फटी फटी आंखों से अपने पति की ओर देखने लगी। उसने भी कहा, ए जी,
अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा राज है जो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आप मुझे तो बता सकते हो। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और आप जानते हो कि मेरे पेट में हर राज मैं पचा लेती हूँ। वैद्य जी की ये बात सुनकर और अपनी पत्नी की बात सुनकर नाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा और सोचने लगा कि अगर मैंने अपनी पत्नी को ये राज बता दिया तो वो उसमें मिर्च मसाला लगाकर पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटते रहेगी। वो जानता था कि उसकी पत्नी के पेट में कोई भी राज नहीं छिपता। वैद्य जी ये बात बोलकर और कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। नाई सोचने लगा कि वो क्या करे, पर उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो भी वैद्य जी के पीछे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वो वैद्य जी के घर पहुंच गया। वैद्य जी वहां उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, अभी तो मैं तुम्हारे घर से आया हूं और तुम फिर मेरे यहाँ आ गए। नाई ने वैद्य जी से अनुरोध किया कि वैद्य जी, मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता, पर मैं आपको तो बता ही सकता हूँ। आप एक सज्जन आदमी हैं, सबकी सेवा करते हैं और मैं जानता हूँ कि आप ये राज किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि अगर ये राज किसी को पता चल गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वैद्य जी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने लाल लाल आंखें उसकी ओर देखते हुए उससे कहा, अरे भाई, क्यों मुझे इस पचड़े में खींच रहे हो? जो राज बताने से मृत्यु दंड मिल सकता है, वो बात आप मुझे क्यों बताना चाहते हो? और मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? मुझे इससे दूर ही रखो। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह आपका समस्या है, आप ही इसे सुलझाओ और कृपा करके यहाँ से चले जाओ। नाई दुखी हो गया। उसने बहुत अनुरोध किया, पर वैद्य जी नहीं माने। आखिरकार गुस्सा होकर वैद्य जी ने कहा, एक काम क्यों नहीं करते? आप गांव के बाहर जाकर जंगल में किसी के सामने भी आप क्यों नहीं बोल देते? पेड़ों के सामने, पौधों के सामने, जंगली जानवरों के सामने, और तो और वहाँ जो सांपों की बेंबी है, आप उसके पास जाके क्यों नहीं बोल देते जो भी आपका राज है? वहाँ अगर कोई सुना भी तो कोई किसी को कैसे बता पाएगा? वो जानवर किसी को बता तो सकते नहीं। तो आप जाओ और वहां जाकर आप अपना राज खोलो। नाई को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो खुश हो गया। उसने सोचा कि सही में अगर मैं जंगल में जाकर बोलूं तो जंगली जानवर तो किसी को बता ही नहीं पाएंगे। और सांपों की जो बेंबी थी, सांपों की बेंबी यानी बच्चों जहाँ सांप रहते हैं, अगर मैं वहां जाके बोलूं तो वो भी किसी को नहीं बताएंगे। मेरे पेट के अंदर की बात भी निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नाई खुश होते हुए नाचते नाचते जंगल की ओर चले गया। वहां जाकर उसने देखा
कि कई सारे सांपों की बिंबी है। वो एक बिंबी के सामने जाकर उसके करीब अपना मुंह लेकर उसने वो राज वहां बोल दिया। राजा के कान खरगोशों वाले, राजा के कान खरगोशों वाले। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। अब उसके अंदर का राज निकल चुका था। उसका शरीर हल्का हो चुका था। वो बहुत खुश था कि इतने सालों से जो बात उसने अपने अंदर दबा के रखे थे, आखिर उसे बाहर निकालने का मौका मिल गया। वो वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गया। अब कुछ दिनों बाद उस सांप के बिंबी के पास कई छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे वो पौधे बांस के पेड़ में तब्दील होने लगे और वहां बड़े बड़े बांस के पेड़ उग गए। अब राजा का वहां पे एक उत्सव होने वाला था, क्योंकि राजा का जन्मदिन आ रहा था। लोग हर साल इस दिन को बहुत धूमधाम और प्यार से मनाते, ताकि उनका राजा खुश हो जाए। सब दरबारी इस तैयारी में लग गए। पूरे गांव के लोगों को न्योता भेजा गया कि सब अपना अपना हुनर दिखाए